दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और उनकी बात करेंगे जिनकी नफरत की दुकान में जहरीला सामान बिक रहा है। और इसमें देश में सबसे बड़े वांटेड जाकिर नाइक का भी जिक्र है दर्शकों, क्योंकि भारत के खिलाफ देश के अंदर और बाहर दोनों जगह साजिशें चल रही हैं दर्शकों। देश के बाहर से आतंकी साजिश रच रहे हैं तो देश के अंदर बैठे कट्टरपंथी भी भीतर घात कर रहे हैं, और दोनों का मकसद एक है, भारत को कमजोर करना। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं जिससे यहां का माहौल खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम आपको कट्टरपंथियों की पहले तस्वीर दिखाते हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। कैसे ये भारत को कमजोर कर रहे हैं, कैसे इनके मंसूबे हैं, ये देख लीजिए आप। भगोड़ा आतंकी जाकिर नाइक एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ है मौलाना तौकीर रजा। आतंकी जाकिर देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है, वक्फ बिल के विरोध में भारतीयों को उकसा रहा है, अवैध धर्मांतरण के जरिए सनातन को कमजोर करना चाहता है, चरमपंथियों को फंडिंग भी करता है। तो तौकीर रजा भड़काऊ बयान देता है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। वक्फ बिल के विरोध में तौकीर अवैध धर्मांतरण भी कराता है और आरएसएस पर भी हमले करता है दर्शकों। यानी जाकिर नाइक भारत के खिलाफ किस तरह की साजिशें कर रहा है, यह मैं अब आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। देश के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी, इधर भारत के खिलाफ साजिश रचना। इतना ही नहीं दर्शकों, इधर वक्फ बिल के खिलाफ उकसा रहा है जाकिर, उधर वक्फ बिल के खिलाफ भड़का रहा है। इतना ही नहीं, दोनों अवैध धर्मांतरण कराते हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए किस तरह का माहौल यहां पर किया जा रहा है और कैसे इनका नफरती एजेंडा है, दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। एक समय था जब देश में आतंकियों के साथ सुलह होती थी। आतंकियों का प्राइम मिनिस्टर आवास पर बुलाकर स्वागत किया जाता था। पूर्व पीएम की आतंकी से हाथ मिलाते तस्वीरें पूरे देश ने देखी। एक दौर आज का है जब आतंकियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। इसका असर यह है कि अब आतंकी भारत आने में खौफ खाते हैं। मोदी के नाम का डर आतंकियों के जहन में बैठ गया है। यकीन ना हो तो आतंकी जाकिर नाइक को सुन लीजिए। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 है जाकिर नाइक। ये जाकिर नाइक भारत तो आना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि मोदी के रहते ये सब संभव नहीं है। इसलिए वो मोदी सरकार के जाने का इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि अगली सरकार आएगी तो आतंकियों के लिए भारत के दरवाजे एक बार खुल जाएंगे। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? न अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगे तो जरूर जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। आतंकियों के चेहरे पर यही डर और खौफ जरूरी है जिसे पिछली सरकारें कायम नहीं कर पाई। लेकिन जब से मोदी आए तब से आतंकियों के चेहरे पर यह खौफ साफ देखा जा रहा है। देख लिया दर्शकों आपने, खौफ कितना है कि सरकार बदलेगी तो आएंगे, लेकिन यह खौफ बने रहना चाहिए। और अब आपको जाकिर नाइक के बारे में बता दूं, क्योंकि तख्ता पलट के बाद पहली बार बांग्लादेश आया। बांग्लादेश से भारतीय मुसलमानों को भड़काया इसने। भारत के वक्फ बिल के खिलाफ जहर उगला, वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया। देश में धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की साजिश है इसकी। मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से भी हटाना चाहता है, क्योंकि डर रहा है दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना चाहता है ब्रेन वॉश करके। वक्फ बिल पर भड़काने के बाद अब ये पाकिस्तान जा रहा है दर्शकों। पाकिस्तान में 15 दिन रहेगा, जहरीली तकरीरें देगा देश के खिलाफ। 5 से 20 अक्टूबर तक ये पाकिस्तान में रहेगा। सोचिए आप, भारत को कैसे ये तोड़ना चाहता है, क्योंकि आतंकी जाकिर तो देश के बाहर से साजिश रच रहा है।
लेकिन उनका क्या, जो भारत के अंदर से रहकर भारत को खा रहे हैं, भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक ऐसी तकरीर तौकीर रजा की सामने आई दर्शकों, जो कई सवाल खड़े करती है। क्या इनका मिशन भी जाकिर नाइक जैसा ही है? क्योंकि फर्क तो इतना सा है कि जाकिर नाइक पर आतंकी होने का ठप्पा है, तो तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथियों पर यह ठप्पा लगाने के लिए जांच की जा रही है, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं दर्शकों। तौकीर रजा के जितने भी बयान हैं उन्हें आप देख लीजिए, ज्यादातर भड़काऊ हैं, विरोध में हैं, लड़ाने वाले, भड़काने वाले हैं। और हैरानी की बात तो यह कि तौकीर का अगला टारगेट आरएसएस है। तौकीर लगातार आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहा है, लेकिन ये किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है दर्शकों। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये आखिर भड़का के क्या करना चाहते हैं, इनके जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ये भड़काते हैं सवाल खड़े होते हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं दर्शकों, दिखा देता हूं आप। ये देखिए, आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाता है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। इतना ही नहीं दर्शकों, हिंदुओं को एकजुट और मजबूत बनाने की बातें कह रहा है। कट्टरपंथियों की साजिशों पर आरएसएस नजर रखता है, क्या इसलिए दिक्कत है? आरएसएस अवैध धर्मांतरण का कई मंचों से विरोध करता है, क्या इसलिए दिक्कत है? देश में सनातन और हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात करता है, इसलिए दिक्कत है? या वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर चलता है, इसलिए दिक्कत है? कट्टरपंथियों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या आरएसएस है? क्योंकि इसी तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा और जाकिर नाइक जैसे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सरे में इतना ही।